अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज हम आपको इन मसालों के बारे में बताने वाले हैं और इनमें क्या राज छुपे हैं इसके बारे में आपसे बताने वाले हैं कि ये मसाले किन चीज़ों में कैसे और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। हम आपको हर उस चीज़ से आगाह करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इन मसालों की कहानी, इनकी अपनी ज़ुबानी। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारे पास पीपली। पीपली दरअसल इस्तेमाल की जाती है बारबेक्यू में, टिक्का बोटी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, इन मसालों में भी इस्तेमाल किया जाता है इनका। और निहारी मसाले में, पाई मसाले में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जो मसाले डब्बों में मिलते हैं, हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो उनमें कोई और इंग्रेडिएंट नहीं, यही चीज़ें होती हैं जिनसे खुशबू आती है और चीज़ों में चार चांद लग जाते हैं हमारी डिश को। और इसका इस्तेमाल पाउडर फॉर्म में किया जाता है। इसको पीस कर इसका पाउडर बना के हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आगे चल के हम आपको बताएंगे जब हमारी और रेसिपीज़ तैयार होंगी तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह करते हैं उस बारे में। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारे पास कबाब चीनी। ये एकदम काली मिर्च की तरह दिखती है, इसकी शक्ल बिल्कुल काली मिर्च की तरह ही होती है। और इसका इस्तेमाल भी हम बारबेक्यू में और स्मोक जो खाने होते हैं, चिकन ग्रिल्ड वगैरह, उन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके साथ ही इन दोनों का जोड़ होता है। और ये भी डब्बों के टेट्रा पैक जो मसाले आते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है, निहारी में और इन चीज़ों में। तो इसका इस्तेमाल भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे वाली डिशेज़ में बताते रहेंगे। अब आ जाते हैं हम सौंफ की तरफ। तो सौंफ की खुशबू बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है और इसका इस्तेमाल हम अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग खानों में करते हैं। जैसे मीठी पूरियाँ बनती हैं तो उनमें भी इसको डाला जाता है। उसके अलावा इसका कहवा भी बहुत अच्छा बनता है। ये निहारी के मसालों में भी इस्तेमाल की जाती है। ये पुलाव में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये पाउडर फॉर्म में भी यूज़ की जाती है और इसको हम साबित भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास लाजवती, ये हमारा सबसे ख़ास और सबसे नायाब इंग्रेडिएंट है। इस मसाले के बारे में आपको आई थिंक कभी किसी ने शायद ना ही बताया हो, और बताया भी हो तो बहुत कम ऐसी वीडियोस है जिसमें इसका जिक्र किया गया होगा। और ये सिर्फ एक खाने में अभी तक का इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये कमर्शियली तौर पे जो बिरयानी, वो जो हलीम जो लोग बनाते हैं, हलीम जो लोग हलीम बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और ये इस तरह से दिखती है। और ये खाना हलीम तैयार होने के एंड में इस्तेमाल की जाती है। ये स्टार्टिंग में नहीं डलती, जब ये हलीम तैयार हो जाता है उसके 10-5 मिनट बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसका हम आपको लाइव जब हम हलीम बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि ये कैसे और किस तरह इस्तेमाल होता है इसका और क्यों किया जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। ज़्यादातर ये चाइनीज़ खानों में, सॉस वगैरह बनाने में, वाइट सॉस और इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और जो बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला और जितने भी तमाम मसाले बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। और ये आप घर में भी सुखा के बना सकते हैं और इसे आप बाज़ार से भी तैयार इस पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन जब ये हवा लगती है तो ये इसमें नमी लगती है फ़ौरन, तो ये इस तरह से जुड़ जाता है। तो ये ख़राब तो नहीं होता, लेकिन आप इसको दोबारा से पीस के और इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंठ का इस्तेमाल जो है वो हम बहुत सारे खानों में करते हैं, बहुत सारे बिरयानी मसाले बनाने में। और बाकी जितने भी अज्जाएँ पाउडर वाले जो हमारे मसाले बनते हैं, कोफ्ता मसाला है और जितने भी मसाले हम आगे आपको बताएंगे उनमें इसका इस्तेमाल ज़रूर होगा। और आगे आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अहम और कितनी अच्छी चीज़ है। और ये हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जब गोलगप्पे बनाते हैं, पानी पूरी जैसे कहते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से जाता है। इमली की चटनी में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से जाता है। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम तकरीबन इसको कहवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर्दियों में इसका कहवा बना के पीने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है, क्योंकि ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह से महफूज रखती है। इसका फ्लेवर जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा होता है, लिहाजा ये थोड़ी कम मिकदार में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है काली मिर्च। काली मिर्च का इस्तेमाल बिरयानी में, कोरमे में, सालन में, हमारे पाकिस्तानी खानों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल की जाती है। ये पाउडर फॉर्म में भी यूज़ की जाती है और साबित भी यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च या दखनी मिर्च। इसे दखनी मिर्च कहा जाता है। ये होती बिल्कुल काली मिर्च की ही नस्ल है, लेकिन ये ब्लैक होती है और ये वाइट होती है। तो इसका इस्तेमाल हम वाइट पेपर जो है वो हम वाइट सॉस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वाइट हांडी, और इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ों में भी होता है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसके बारे में बताते जाएंगे, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हमारी हर रेसिपी में इसके बारे में कोई ना कोई बात ज़रूर रहेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके आगे से हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ से आई है और किस तरह की। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास लौंग, जो गरम मसालों में भी इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा ये कहवे में भी इस्तेमाल की जाती है, ये पान में भी इस्तेमाल की जाती है। जब नज़ला, सर्दी, खांसी हो जाए तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद है। तो आगे चलते हैं और अब बताते हैं इसके बारे में। ये है बादियान फूल, और इसका इस्तेमाल हम बिरयानी में खुशबू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो खुशबू और फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और बिरयानी में इसकी बहुत अच्छा मतलब एक जायका भी रहता है और खुशबू भी रहती है। फिर इसके बाद हमारे पास है पत्थर फूल। इसे डगर फूल भी कहते हैं और ये पत्थर फूल भी कहलाता है। ये ज़्यादातर मुग़ल दौर के खानों में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशबू और अच्छे मतलब इस तरह के खानों में वो इस्तेमाल करते थे। जैसे ये गलोटी कबाब में इस्तेमाल होता है, और अवधी कबाब जो से बनते हैं, या जो मुगलई पुलाव वगैरह बनते हैं, इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। इसकी बहुत ही सौंधी खुशबू होती है, और ये किसी जैसे दरख्तों की छाल के ऊपर जैसे नमी सी हो जाती है और वहाँ ये फिर जम जाती है, ये वहाँ से बारीक सी लेयर निकलती है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल हम आगे आपको पुलाव में ज़रूर बताएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास चने। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसी जायके या स्पाइस के तौर पे नहीं किया जाता। इसको हम अपने सीख कबाब में, गलोटी कबाब में या कोफ्तों में, उनमें इसकी बाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि ये बाइंडिंग एजेंट है। तो इसको हम भून के रोस्ट करके अगर हम इसको पाउडर फॉर्म में बना के इस्तेमाल करें तो इससे बहुत अच्छी हमारी बाइंडिंग हो जाती है। और इसके अलावा अगर ये चीज़ आपके पास ना हो तो हम बेसन को भी भून के ड्राई रोस्ट करके और बाइंडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है खशखाश। इसका इस्तेमाल हम कोफ्तों में भी करते हैं, इसका हम सालन भी तैयार कर सकते हैं, और इसका शरबत भी तैयार किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। और जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपको इसका इस्तेमाल बताएं कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, उसके लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची। इसका इस्तेमाल हम अपने गरम मसालों में भी करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम कोरमा मसाले में, बिरयानी में, अपने मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में, पाकिस्तानी मीठों में, इन सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इससे हम इसका शरबत भी बनता है, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल चाय में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसका इस्तेमाल चाय मसाला बनाने में भी किया जाता है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ज़्यादातर लोग इसे पान में भी डाल के यूज़ करते हैं। ये लोग पान में डाल के बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अगला नेक्स्ट हमारे पास है साबित धनिया। इसका इस्तेमाल हम इसको ड्राई रोस्ट करके धनिया और ज़ीरा, इन दो चीज़ों को हम, अगर ये जो ज़ीरा है मेरे पास, ये ज़ीरा और धनिया, इन दोनों चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करें और कंबाइन करके अगर हम इसे पीस लें तो एक बहुत ही खुशबूदार पाउडर बनता है। चाहे आप मोटा कूटें या बारीक, लेकिन इसको हम रायतों में, बहुत सारे रायते ऐसे बनते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। पकौड़ों का जो मसाला तैयार होता है उसमें इसे मोटा मोटा कूट के अगर डाला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। चपली कबाब में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बाजरे के कबाब बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ये वैसे भी बहुत ठंडा रहता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इसे हमें अपने खानों में यूज़ करते रहना चाहिए। और आगे हम इसका बताएंगे कि हम इसको और किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बे लीव्स, तेज़पात, ये ज़्यादातर खानों में बहुत माइल्ड सी इसकी खुशबू होती है, बहुत हल्की सी, और ये पुलाव, बिरयानी और कोरमा, हलीम, पाए, इन चीज़ों में
इस्तेमाल किया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये साबित या टुकड़ों में इस तरह से इसको हम तोड़ लें तो ये इस तरह से तोड़ के भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इस तरह से हम इसको साबित भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है, और इसकी खुशबू बहुत माइल्ड सी होती है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद हम इसको डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद इसकी खुशबू इसमें नहीं रहती, वो हमारे खानों में आ जाती है। इसका टेस्ट बहुत ही हल्का होता है, लेकिन इसके डाले बगैर हमारे खाने भी कंप्लीट नहीं होते। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास जायफल। जायफल की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और इसका इस्तेमाल हम अपने गरम मसाले में कर सकते हैं। गरम मसाले 2-3 किस्म के बनते हैं, और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कितने किस्म के हम गरम मसाले बना सकते हैं। ज़ाफ़रानी गरम मसाला होता है, स्पेशल गरम मसाला होता है, बिरयानी के लिए गरम मसाला बनता है। तो इसकी खुशबू हम बिरयानी के मसाले में ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चंद मसाले ऐसे हैं जो बिरयानी के बहुत ख़ास मसाले हैं, जिसमें एक ये जायफल है, एक ये जावित्री है, और एक ये बादियान फूल है। बिरयानी में इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जायफल, जावित्री और बादियान फूल। ये तीनों चीज़ों को अगर हम पीस के, अगर इसका पाउडर हम बना के इसको हम अपने बिरयानी मसाले में डालें ऊपर से, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाली बनती है। और इसके अलावा जायफल को हम अपने मीठे खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जिन बच्चों को सर्दी लग जाती है, अगर इसका इतना सा टुकड़ा तोड़ के अगर हम इसको इस तरह से पाउडर बना लें, ये ऐसे नरम हो तो ये हाथ से भी ऐसे टूट जाता है। इस तरह से इतना हिस्सा अगर हम 1 चम्मच दूध में गर्म करके अगर बच्चों को पिलाएं, तो इससे सर्दी, खांसी, नज़ला, सीने की जकड़ वगैरह सब चीज़ें दूर हो जाती है। और ये हमारे पाकिस्तानी मीठे डेजर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मीठी पूरी में अगर इसको डाला जाए तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर रहेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दालचीनी, सिनेमन स्टिक। इसका इस्तेमाल बेकिंग के खानों में बहुत ज़्यादा, बेकिंग में इस्तेमाल होता है। ये डेजर्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। ये स्वीट्स में बहुत सारी ऐसी स्वीट्स बनती है जिनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही किया जाता है। इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। और दालचीनी का कहवा डिटॉक्स वाटर कहलाता है। अगर ये बना के रोज़ाना 1 कप पिया जाए तो इससे भी हमारी स्किन को बहुत एक रिफ़्रेशिंग सा लुक देती है, और हमारी बॉडी रिफ़्रेश रहती है, और ये हमारी सांसों को भी महकाता है। और इसका इस्तेमाल हम अपने राइस में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि ये सालन में बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो ये सालन में इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है। ये गरम मसाले में पीस लें तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर साबित इस तरह के स्टिक तोड़ के, और इनको हम राइस में, जितने भी हमारे अलग अलग किस्म के राइस बनते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होगा, सिवाय चाइनीज़ राइस के। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास कार्डमम, ब्लैक कार्डमम। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। ये भी हम कहवे में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये राइस में भी इस्तेमाल हो सकती है, बल्कि होती है, राइस में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम इसे गरम मसाले के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो पाउडर बनाते हैं गरम मसाले का, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। अगला इंग्रेडिएंट है हमारे पास हींग। हींग की स्मेल थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, लेकिन ये ज़्यादातर उन खानों में इस्तेमाल की जाती है जिन खानों में ज़रा बादी सा रहता है, जैसे कि चने की दाल है, बैंगन है, और या फिर आलू की तरकारी बनती है, और उसके अलावा गोलगप्पों का पानी। इसका फ्लेवर थोड़ा सा सौंधापन आता है खाने में अगर डाला जाती। ये मेरे पास थोड़ी सी इस तरह की फॉर्म में है, वैसे ये पाउडर फॉर्म में भी आती है, और इसका इस्तेमाल बहुत होता है, इनफ होता है। थोड़ी सी ही इसकी खुशबू हमारे खाने को बहुत ज़्यादा महका देती है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा जल जाएगी खाने में तो खाने का टेस्ट ख़राब कर सकती है ये। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। नॉर्मली ये सर्दी से भी बचाती है, और बादी खानों को हम बादी होने से भी बचाती है। अब आते हैं सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। टाटरी का इस्तेमाल जो है हम अपने मसालों में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, दूसरा ये कि ये प्रिजर्वेशन के तौर पे प्रिजर्वेटिव एजेंट है। ये हमारे मसालों को प्रिजर्वेटिव करती है, क्योंकि जो आजकल नमी का मौसम है, बरसात का मौसम है,
तो उसमें कीड़ा वगैरह लगने का बहुत डर रहता है, तो इसलिए इसको इस खानों में यूज़ किया जाता है कि हमारे मसाले ख़राब ना हो और उनकी लाइफ बढ़ जाए। और इसका टेस्ट थोड़ा सिरके से ज़्यादा खट्टा होता है, और इसको हम गोलगप्पों के पानी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम अपने मसालों के अंदर थोड़ी सी खटास लाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपनी कढ़ी को खट्टा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा। ज़ीरे का इस्तेमाल तो हमारे हर खानों में, हर राइस में, हर सालन में, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको भगार में भी इस्तेमाल करते हैं, गरम मसालों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। इसको कहवे में भी बना के हम इसका कहवा भी पी सकते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम इसे अपने गरम मसालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे रायते में भी यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में साबित हर तरह से यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जावित्री। जावित्री का इस्तेमाल हम बिरयानी में कर सकते हैं, पुलाव में भी करते हैं, बिरयानी में भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जायफल, जावित्री और बादियान, इन तीनों का इस्तेमाल हम पुलाव में और बिरयानी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपनी खुशबू के लिए। जो बाज़ार में बिरयानी मसाले मिलते हैं वो इसी मसालों की खुशबू से बनते हैं, इन्हीं की खुशबू होती है उनमें। और जो बाहर से हम रेडीमेड बिरयानी लेकर आते हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम इतने महंगे डब्बे ख़रीदते हैं बिरयानी मसालों के और इन मसालों के, तो उसमें यही मसाले डलते हैं जो आज मैंने आपको सारे बताए। नेक्स्ट है हमारे पास अजवाइन। ये ज़्यादातर हम बेसन की बनी हुई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ये निहारी मसाले में भी इस्तेमाल होती है। बहुत कम लोगों ने इससे बताया होगा कि ये निहारी मसाले में भी अजवाइन का बहुत बड़ा काम होता है। कढ़ाई मसाले में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये पेट का हाजमा भी बहुत अच्छा रखती है, और इसका पानी बना के अगर पिया जाए, जिन बच्चों का पेट का मसला रहता है तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये ज़्यादातर पकौड़ों में भी इस्तेमाल की जाती है। चले आज तो मैंने आपको जितना हो सकता था, मेरे पास जितने मसाले थे उन सब से मुतारुफ़ कराया, उनके बारे में भी बताया, उनमें क्या क्या राज छुपे हैं वो भी बताया। और अगली बार हमारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, वो इन्हीं मसालों से रिलेटेड होगी। इन्हीं मसालों से मिक्स करके, इन्हीं मसालों को आपस में इनका कॉम्बिनेशन बना के हम आपको अलग अलग किस्म के मसाले बनाना बताएंगे। तो चलिए अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा और हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हमारी जो गलतियां हुई हों हमें उनसे भी आगाह कीजिएगा। हमारे जो काम आपको पसंद आए हमें उससे भी आगाह कीजिएगा। आपका काम है हमारी गलतियों को बताना और हमारा काम है हमारी गलतियों को सही करना। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।